हेलो दोस्तों, आइए आज हम सीखेंगे इस मल्टीमीटर क्लैंप मल्टीमीटर को कैसे चलाया जाता है, इसमें कितने फंक्शन थे, कैसे कार्य करता है। आइए इसी के बारे में जानेंगे। देखिए, पहले हमारा मल्टीमीटर ऑफ है। मल्टीमीटर आप इसको समझिएगा, ठीक है। देखिए, इसको पहले लिखा हुआ है यहाँ पर आपका मतलब इसमें बंद है, मल्टीमीटर बंद है ना। इसका यहाँ पर लिखा है 200 के लिखा हुआ है ना, मतलब इसमें किलो ओम के का मतलब होता है किलो ओम, मतलब इसमें ये चेक किया जाता है रजिस्टेंस हुए, जैसे कोई सेंसर हो, एसी का सेंसर हो, इसमें चेक किया था किलो ओम पे। किलो ओम पे हम लोग को जब एसी का कार्य करेंगे तब उसमें हम चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें चेक करेंगे। देखिए ये किलो ओम है, इस पे आप सेंसर उसमें चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसी के सामने पहले आपको बात सब थी, और यहाँ पर जो बजर का साउंड का बना हुआ है ना, सिंबल बना हुआ है ना साउंड का, ये मतलब होता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब कोई चीज खराब है या सही, इससे पता कर सकते हैं। जैसे कोई वायर है, वायर को चेक करना चाहे मोटर, ये वायर है हमारा, इस कंटिन्यूटी पे चेक करेंगे, चेक करके बताएंगे। इससे चेक किया क्या कोई चीज सही है या खराब, इससे चेक किया था कंटिन्यूटी से। उसी के सामने बना हुआ 600 भी, मतलब 600 भी लिखा हुआ ना, इस सिंबल बना हुआ है। इसका मतलब भी का मतलब होता है, वो सिंबल बना हुआ है ये डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब ये डीसी करंट है। जो डायरेक्ट सिंबल बना हुआ है मतलब डीसी करंट पाएगा, इससे 600 वोल्ट तक डीसी करंट आप चेक कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना, 600 वोल्ट तक डीसी करंट इसे चेक कर सकते हैं। उसी के सामने बना हुआ है 600 वोल्ट एसी करंट। इसका मतलब ये आप एसी करंट को चेक कर सकते हैं। ऐसे सिंबल एसी का बना हुआ है, डीसी का डायरेक्ट है, वो एसी का लहराता हुआ जा रहा है ना। इसका मतलब है आप 600 वोल्ट एसी करंट इसमें चेक कर सकते हैं। समझ रहे हैं, इसको चेक कर लेंगे। उसके बाद लिखा हुआ 400 ए बनाया, ये सिंबल बना हुआ एसी वाला करंट, मतलब एसी करंट चेक करते हैं वो 400 एम्पियर का। इसमें 400 एम्पियर तक चेक कर सकते हैं एसी करंट। एसी मतलब एम्पियर का मतलब कोई चीज कितने लोड पे चल रहा है वो एम्पियर बताता है। जैसे मान लीजिए हमारा बल्ब होगा तो कम एम्पियर पे चलेगा, कोई हमारा एसी का कंप्रेसर होगा 7 एम्पियर 8 एम्पियर पे चलेगा। जितने ज्यादा वाट का उतने ज्यादा एम्पियर लेगा। ये लोड बताता है, एम्पियर का मतलब कोई चीज चला है कितने लोड पे चल रहा है, ये हमारा लोड बताता है एम्पियर। ठीक है, जितने ज्यादा वाट के कोई भी हमारे ऊपर होगा उतने ज्यादा एम्पियर लेगा। जैसे बल्ब होगा मान लीजिए आपका 7 वाट का होगा, बहुत कम एम्पियर लेगा। कोई कंप्रेसर होगा ज्यादा वाट का होता है तो वो 8 एम्पियर 7 एम्पियर लेकर चलता है। मतलब जितने ज्यादा वाट उतने ज्यादा एम्पियर, उतना ज्यादा बिजली का खपत करेगा। समझ रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ 200 एम्पियर, यहाँ पर लिखा 20 एम्पियर, मतलब हम लोग जो भी करेंगे 20 एम्पियर के अंदर ही करेंगे, क्योंकि एसी अधिकतम बनाएंगे। एसी का हम लोग चूल्हा प्लान का काम करना नहीं है। एसी में आपका जो भी एसी भी मिलेगा 7 एम्पियर 8 एम्पियर 9 एम्पियर भी चलेगा, तो आपको 20 एम्पियर बहुत अधिकतम है। ये सबसे जैसे बढ़ान जगह हो वहां के लिए ऐसा आता है 200 एम्पियर 400 एम्पियर। अब आइए हम समझते हैं। पहले आप सिलेक्ट करते हैं किलो ओम के, मतलब आप इसमें ये चेक कर सकते हैं आपका सेंसर सही है खराब, किलो ओम पे बताता है। ठीक है, उसके सामने आपका बर्जर, बर्जर का मतलब कोई चीज खराब है या सही, इसको चेक कर सकते हैं। बर्जर पे लगाएंगे, दोनों मिल लीड को आपस में टच कराएंगे, इसमें आवाज करेगा बीप का। चलिए इसको लगाइए, दोनों आपस में सटाइए, आवाज कर रहा है, आवाज कर रहा है, मतलब आप दोनों इस तार को चेक कर सकते हैं। रीडिंग भी शो कर रहा है, कुछ आवाज दे रहा है, मतलब ये आपका वाट सही है। इससे मोटर भी चेक कर सकते हैं। इस कंप्रेसर को डीसी कंप्रेसर कैसे चेक किया, इसको भी चेक कीजिए, लगाइए सबके सबका मान। इसमें चेक करने से पहले आपको क्या जानना होना जरूरी है, क्योंकि जो भी सबका मान आना चाहिए बराबर आना चाहिए। इन्वर्टर मॉडल है ईवीडब्ल्यू वाला ना, इसको सबको किसी किसी पे लगे, सबका मान एक्यूरेट आना चाहिए। लगा रहे हैं, कितना आ रहा है 27 आ रहा है। और फिर किसी और पे लगाइए, किसी और पे लगा रहे हैं, कितना आ रहा है, इस पे भी रुकिए, इसमें 25 आ रहा है। फिर और किसी और लगाइए, अगर 1 पॉइंट 2 पॉइंट इधर उधर तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 27 आ रहा है 26 आ रहा है, यानी 1 पॉइंट इधर उधर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अपनी बॉडी वर्क भी देखिए, कहीं बॉडी वर्क तो नहीं है। देखिए बॉडी वर्क चेक करने के लिए वहां पर चेक किया जाएगा, यहाँ पर पेन यहाँ पर नहीं बताएगा। बॉडी वर्क किसी भी चीज का चेक करने के लिए पहले इसको साफ किया जाता है, जहाँ पर इसको सिंपल मतलब लगाया जाएगा लीड को प्राउड को। यहाँ पर नीक पोरे कुछ नहीं होना चाहिए, फिर आपका बॉडी वर्क नहीं बचा। पहले इसको बढ़िया से रेती या रिमार साफ कर लीजिए। ठीक है, साफ करने के बाद यहाँ पर साफ होगा, अब यहाँ पर लगाइए। अभी एक सिंबल इस पे लगाइए, प्राउड इस पे लगाइए। अगर कुछ भी बता देगा मतलब कंप्रेसर स्टार्ट है, यानी कंप्रेसर का बाइंडिंग खराब है, इसको बदला जाएगा। यानी नहीं बता रहा है, तीनों का मान बराबर बता रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इस अवस्था में इस कंप्रेसर को सही माना जा सकता है, पूरी तरह नहीं, क्योंकि इसके अंदर पिस्टन होता है, पिस्टन भी जाऊँ। अभी चेक करेंगे लाइव क्या कि इसको जान गया चलाना, इसमें चेक करेंगे। इसका मतलब डीसी वोल्ट आप चेक करेंगे, डीसी का मतलब बैटरी में कितने वोल्ट आ रहा है, ये सब चेक कर सकते हैं। और एसी का मतलब आपका एसी करंट जो बेड होता है, अब इसमें चेक कीजिए। एसी करंट चेक करने के लिए कुछ नहीं करना, आप दोनों लीड को लीजिए, दोनों को इसी मल्टीमीटर के साथ इसी में डाल दीजिए। समझ रहे हैं, हम लोग डाले, देखिए डालने के बाद आपका देखिए अभी लगा नहीं बढ़िया से,
ये देखिए हिल जा रहा है, बढ़िया से लग नहीं रहा। देखिए आ गया ना, मतलब इस बोर्ड में 246 आ रहा है, बढ़िया से लग नहीं पा रहा है, देखिए हिल जा रहा है। समझ रहे हैं? ऐसे आपको एसी करंट में सेट करना मल्टीमीटर को, आप चेक कर सकते हैं कितना वोल्ट आ रहा है। 246 वोल्ट आ रहा है ना, ये समझ गए मल्टीमीटर। उसके बाद ये एम्पियर है, एम्पियर मतलब कितना लोड पे कोई चीज चल रहा है, इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको चेक करना है, इसको चेक करने के लिए हमारा इन्वर्टर फ्रीज है, सिंगल डोर का एलजी का पीसीबी है। इसको चेक करने के लिए आप कुछ नहीं करना, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, एक लिखा हुआ न्यूट्रल, एक लिखा हुआ यहाँ पर न्यूट्रल, एक लिखा फेस, मतलब यहाँ पर मेन लिखा न्यूट्रल फेस इन होगा। उसी के सामने लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, OLP अर्थ, मतलब हर दिन OLP का है, एक इधर अलर्ट है। OLP मतलब ये तीन होगा, दूसरे से आउट करेगा। OLP खराब होगा तो इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर स्टार्ट किया गया है ना, यहाँ पर एक कील लगाकर इसको स्टार्ट कर दिया गया, वो काम करेगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट मतलब यहाँ पर फेस के एक होगा, एक न्यूट्रल, यहाँ पर न्यूट्रल फेस अगर 220 वोल्ट आता है, यानी इस मेन लीड पे भी 220 वोल्ट आएगा, यहाँ पर भी 220 वोल्ट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है, UVW, मतलब लिखा है UVW, मतलब UVW मतलब कंप्रेसर किया जाएगा, जो आपका कंप्रेसर UVW का है, डीसी कंप्रेसर। ठीक है, इसको वायरिंग के लिए आप पहले किसी ना कीजिए, अभी वायरिंग करते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर न्यूट्रल पे सीन कराया गया है, यही है एक न्यूट्रल ब्लैक व्हाइट वाला, पहले देखिए ये लाइट है, मतलब फेस है, ये फेस आ रहा है थर्मोस्टेट है, या थर्मोस्टेट लिखा है ना, थर्मोस्टेट, ये फिर न्यूट्रल आ रहा है, फिर थर्मोस्टेट, या न्यूट्रल से थर्मोस्टेट को भी आ रहा है, न्यूट्रल से या इन भी हो रहा है। उसके बाद जो EVW है, EVW सीधे कंप्रेसर के लिए गया है, OLP को यहाँ पर स्टार्ट करा दिया गया है, और फिर यहाँ पर लगाते हैं 220। देखिए अभी इसमें हम लोग चालू करेंगे, थोड़ा सा लाइट ब्लिंक करेगा, देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा एक लाइट जलेगा, अभी देखिएगा, देखिए जला ना, ब्लिंक क्या मतलब समझे? हाँ देखिएगा कैसे जल रहा है, अभी जल के बुता तुरंत नहीं चालू होगा, अभी तो कुछ समय बाद जलेगा। अभी फिर आप वेट करते हैं कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर आपका कंप्रेसर भी चलेगा। अभी पीसीबी इन्वर्टर में 10 से 20 मिनट के बीच में वेट कीजिए, अधिकतम 10 मिनट से अधिकतम 20 मिनट के बीच में सप्लाई आउट कर दे, कोई भी पीसीबी हो तो चल जाता है, जैसे 8 मिनट 10 मिनट 12 मिनट लेगा आपको पीसीबी चल जाएगा। तो अभी दिखाते हैं आपको, इसमें चेक किया जा रहा है क्या 220 वोल्ट जहाँ पर इन हो रहा है, आ रहा है, अभी लगाइए, आप अपने टच नहीं करना चाहिए, इधर एक उधर, हाँ 220 वोल्ट आ रहा है, रुकिए निकालिए, बताएं, अब हमको दीजिए, अब लगाइए, अब लगाइए, अब लगाइए, देखिए चेक किया जा रहा है, टच कराइए, हाँ देखिए यानी 237 वोल्ट, 244 45 वोल्ट आ रहा है। अब फिर थर्मोस्टेट के बाद निकालिए उसको, 220 वोल्ट थर्मोस्टेट का पास भी आना चाहिए, अब यहाँ पर भी लगाइए, आपस में टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि 220 वोल्ट न्यूट्रल के, देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, अपडेट करेंगे 10 मिनट तक, अभी कंप्रेसर चल जाएगा, पीसीबी सप्लाई आउट करेगी। हेलो दोस्तों, इस समय हम लोग का कंप्रेसर चल गया, देखिए ठीक रहा है, देखिए कंप्रेसर लोड कितना लग रहा है, देखिए इसमें फ्री है कंप्रेसर। अब इसे डिस्चार्ज वाला को दाबते देखिए प्रेशर कैसे बढ़ेगा, देखिए देखिए 25, देखिए 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 कितना हुआ। अभी आपको आवाज सुनाते हैं इसका, दोनों खींच रहा है, देखिए यहाँ पर देख रहा है, ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं, पीसीबी खराब है नहीं, हमारा पीसीबी और कंप्रेसर दोनों सही है, दोनों चल गया। आपको इसमें बताया गया था कि आपका अगर खराब होगा, मान लीजिए कंप्रेसर आपने चेक किया, इसका कुछ बता नहीं रहा, तो आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा क्या कंप्रेसर, क्या पीसीबी खराब है, कंप्रेसर मान लीजिए यहाँ पर दोनों सही चल रहा है, अब किसी एक नहीं चल रहा है, तो पहले देखा जाता है क्या पीसीबी सही है कि नहीं। पीसीबी चेक करेंगे, आपको 300 वाट का बल्ब लीजिए, 300 वाट बल्ब लेकर तीनों होल्डर के साथ एक बल्ब साइड में रखिए, बचा हुआ तीनों होल्डर के एक तार UVW में जोड़ दीजिए। अगर तीनों बल्ब जलकर बुझ जाता है तो पीसीबी सप्लाई आउट तो सही है, अगर फिर भी नहीं जलता है तो आपका पीसीबी खराब है। अगर बाइंडिंग सही है तो पीसीबी को आप रिपेयरिंग करा सकते हैं, या पीसीबी को नया लगा सकते हैं। देखिए हमारा चल रहा है, एम्पियर भी बढ़ गया। देखिए यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर इससे संबंधित कोई भी आपको दिक्कत हो, मतलब कोई भी कंफ्यूजन हो, तो कमेंट करें, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।